अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की प्रथा है। शब्दों में कहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी की जाती है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि आगमन होता है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन सोने की खरीदारी करना जरूर करें। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। वहीं अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ये 13 गलतियां ना करें, जिन्हें करने से गरीबी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे भोलेनाथ चैनल को। पहला नंबर, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होती है, इसलिए कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपसे नाराज हो जाएंगी। दूसरा नंबर, अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान न करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके विचार और व्यवहार से किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुँचे। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। तीसरा नंबर, अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ ही नारायण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन नमक, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगर अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो धन की हानि होती है। चौथा नंबर, अक्षय तृतीया के दिन चोरी, दुर्व्यवहार, झूठ बोलना आदि कार्य न करें। इससे अर्जित धन का नाश हो जाता है, वहीं आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इस दिन करने वाले पाप जीवन भर साथ रहते हैं। अगर इस दिन आप करते हैं पाप तो वह आपके जीवन भर रहते हैं। पाँचवा नंबर, अक्षय तृतीया के दिन पूजा घर में तिजोरी, ईशान कोण, दरवाजे और खिड़कियों को साफ सफाई जरूर करें। इसे गंदा न रखें। गंदी जगह पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी को गंदा न रखें, आप उस दिन साफ कर लें। छठवां नंबर, ज्योतिषों के माने तो अक्षय तृतीया के दिन किसी को उधार न दें। आसान शब्दों में कहें तो किसी की लेन देन ना करें। इस दिन लेन देन करने से माँ लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती हैं और नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। सातवां नंबर, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की प्रथा है, अतः इस दिन स्वर्ण जरूर खरीदें, लेकिन बर्तन की खरीदारी ना करें। ज्योतिषियों का कहना है कि प्लास्टिक, स्टील के बर्तनों पर राहु का प्रभाव रहता है। इस दिन इन चीज़ों की खरीदारी से घर में दरिद्रता आती है। आठवां नंबर, अक्षय तृतीया के दिन घर में सोना खरीद कर लाने का चलन है। माना जाता है कि इससे घर में धन का क्षय नहीं होता और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सोने की जगह चांदी जरूर खरीदें कर लाइए, या फिर कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार हिसाब से खरीद कर लाइए, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद खाली हाथ घर न लौटें। यह अशुभ बताया जा गया है शास्त्रों में। नौवां नंबर, मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको पूरे घर में उजाला रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी घर के किसी भी कोने में अंधकार न छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और यदि घर में अंधेरा होता है तो वह रूठ कर चली जाती हैं वापस लौट के, और हमेशा आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती भूल कर ना करें अपने जीवन में। अक्षय तृतीया के दिन खास तौर पे 10वां नंबर, मान्यता है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। यदि आप इस दिन उधार लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में पैसे की कमी बनी रहती है
और आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। इस दिन किसी को पैसे उधार देने से भी बचना चाहिए। 11वां नंबर, इस दिन आपको भूल कर भी गरीब लोगों को सताना नहीं चाहिए और बिना वजह उनका अपमान भी ना करें। इस दिन यदि आप गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान में तो अत्यंत फलदायी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है यदि आप गरीबों को परेशान करते हैं तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अगला नंबर जानते हैं। 12वां नंबर, दोस्तों जैसा कि स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है इसलिए घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अक्षय तृतीया का त्यौहार माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी स्त्री को अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में किसी से भी झगड़े से बचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। शास्त्र में उल्लेख है जिस घर में झगड़ा गृह क्लेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। और आजकल के कलयुग में हर घर में कलह मची रहती है, इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन भूल कर भी ऐसी गलती ना ही करना चाहिए। अगर आप एकाग्रचित्त होकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत की पूजा की विधि विधान से पूजा करते समय कभी भी गुस्सा क्रोध ना करें। कई बार पूजा करते करते कोई ऐसी वजह हो जाती है जिससे हमें बहुत गुस्सा क्रोध और अनिष्टता होने की संभावना बनी रहती है। 13वां नंबर, अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के आभूषण खोना अपशगुन माना जाता है, जो कि पैसे के नुकसान का संकेत देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह के पैसे का नुकसान होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इस दिन सावधान रहें और जरूरी सावधानी बरतें। 14वां नंबर, हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, वहीं शाम के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी शाम के बाद झाड़ू न लगाएं। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। इसके अलावा शाम के समय घर की चौखट पर भी नहीं बैठना चाहिए। 15वां नंबर, अक्षय तृतीया के दिन शंख कौड़ी श्री यंत्र कुबेर यंत्र भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु सहित किसी भी देवता का अनादर करने से बचें। ये सभी देवी लक्ष्मी को बेहद पूजनीय और उनके प्रति अनादर का कोई भी कार्य उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। 16वां नंबर, आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद लें, लेकिन अगर आप घर के दरवाजे पर आए कोई भिखारी या गाय को बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाते हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अगर द्वार पर आए भिखारी गाय या फिर किसी अन्य पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर हो जाती हैं और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए ये गलती भूल कर भी ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर अपने घर से खिला के ही भेजें। कोई भी पंछी कोई भी वो आए उनके लिए अन्न जरूर डाल दें। 17वां नंबर, अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाए। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो वह खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश शॉप का इनॉग्रेशन के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। 18वां नंबर, यह बात शायद आप बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। दोस्तों हमारे भोलेनाथ में आपकी ये जानकारी तमाम बताई गई है, आप ज़रूर ध्यान बिना स्किप करे देखें। दोस्तों यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है। ज्योतिष और धर्म के उपाय सलाहों पर अपनी आस्था विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओम नमः।